भदौरिया जी, आज बिल्कुल आप सच्ची और खरी खरी बातें कर रहे हैं। आप समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या है और भारतीय जनता पार्टी की चाल क्या है, वो मुद्दे कैसे भटकाती है। जब इतना जानते हैं प्रभु, तो अपने साथियों को समझा दीजिए कि इस मुद्दे को खत्म करिए, बजाय इसके कि इस पर बैकफुट पर आना, बजाय इसके कि इसके इर्द गिर्द बयानबाजी करना और ये कहना हमें नहीं पता किसने बयान दिया, हमें नहीं पता किसने बयान दिया। एक बार माफी मंगवा देते उस महिला से, तो बीजेपी अपनी चाल में कामयाब ना होती। मैं तो आपसे देवी जी इतना ही आग्रह करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो सदन करोड़ों रुपए खर्च होते हैं पार्लियामेंट चलने में, करोड़ों रुपए, और जनता का टैक्स पेयर है, जहां पे चर्चा होनी चाहिए थी इस पे ही चर्चा करते, उसके बाद आप एयर पोल्यूशन पे चर्चा करते, महंगाई बेरोजगारी पे चर्चा करते, जनता से जुड़े समस्याओं पे आप चर्चा करते, जनता से जुड़े समस्याओं पे आज अनुराग भदौरिया जी, आपको कम से कम याद तो आया कि जनता के पैसे लगते हैं, करोड़ों रुपए लगते हैं, इसलिए सदन चलना चाहिए। चलिए, कम से कम आज आपको याद तो आया, चिंता तो हुई। जवाब देंगे शहजाद पूनावाला जी, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कह रही थी कि आपके साथी है ना कांग्रेस वाले, राहुल गांधी जी और अखिलेश जी की तो बनती है, खूब बातचीत होती है, तो, समझा देते ना एक बार कि देखिए बीजेपी की चाल में मत आइए, ये सदन नहीं चलने देंगे, मुद्दे पर नहीं आएंगे, आप इस मुद्दे को खत्म करिए। मैंने आपसे क्या बोला? हाँ, मैंने आपसे क्या बोला? सुनिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, समाजवादी लोग हमेशा से भाषा की राजनीति में भाषा की मर्यादा का ख्याल रखते हैं। हम लोगों की भाषा आपको कभी ऐसी नहीं मिलेगी कि हम व्यक्तिगत हमला करते हैं। शहजाद पूनावाला जी, अनुराग भदौरिया जी आज बड़ी खरी खरी बातें कर रहे हैं। आपको पोल्यूशन से ध्यान हटाना था, रुक जाए ना अनुराग भदौरिया। नहीं, खरी बात सुन तो लीजिए, आप बीच बीच में कमेंट्री करने लगते हैं। रुक जाए अनुराग भदौरिया जी, हर रोज एक ही डायलॉग बोलते हैं, कुछ नया लेकर आइए, मेरे दर्शकों को भी बोरियत होती है। हर रोज एक डायलॉग नहीं बोलते हैं, कुछ चेंज करिए, कुछ चेंज करिए। कांग्रेस रिस्क नहीं लेती है, आप अपने डायलॉग नहीं बदलते हैं। आपकी तारीफ करूं तब भी आपको दिक्कत है। अब रुकिए, थोड़ा डाउन करिए आवाज। शहजाद पूनावाला जी, इनका सवाल बड़ा वाजिब है कि आप जानबूझकर मुद्दा भटकाकर सदन में ये वाली बात लेकर आए ताकि पोल्यूशन जैसे अहम मुद्दे पर चर्चाएं ना हो पाए और सदन की कार्रवाई भंग रहे। आप बात ही नहीं होने दे रहे हैं, कैसे चले? देखिए, ऐसा है प्राची जी, मुझे तो अभी शक था, अब यकीन हो गया कि अनुराग जी राम गोपाल यादव के खिलाफ है इनकी पार्टी में। राम गोपाल यादव जी का ऑफिशियल बयान था कि वोट चोरी और इलेक्शन कमीशन के मुद्दे के अलावा किसी और विषय पर अगर पार्लियामेंट में चर्चा होगी तो हम पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे। कट्टा लगा दिया था सिर पर, और आज ये कह रहे कि हम AQI पर चर्चा चाहते थे। भाई, आप लोगों ने ये डू इट और लीव इट बोला था, हाईवे और माईवे बताया था, याद है कि नहीं याद है आपको? दूसरी बात मैं आज पूछना चाहता हूं, नफरत की बात ये कर रहे हैं, पार्लियामेंट में नदवी खड़े होकर बोले कि जिहाद जायज है और जुल्म होगा तो जिहाद होगा। मठाधीश को माफिया बोलने वाले, हिंदुओं को गोली मारने का अभिमान करने वाले, हिंदू टेरर बोलने वाले, सनातन समाप्त करने वाले, वो नफरत की बात कर रहे हैं। चलिए छोड़ देते हैं, तीसरे विषय पर आते हैं। अनुराग जी प्लीज ऐसे मोटर की तरह मत चालू रहिए, थोड़ा सुन भी लीजिए। मैंने आपके बीच में एक भी बार नहीं बोला, एक भी बार मैंने नहीं बोला। रांची जी मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए। आप चाहते हैं, मैं आ रही हूँ शहजाद जी, आप चाहते हैं कि जनता के मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हो पाए तो थोड़ा धैर्य रखना होगा। अनुराग भदौरिया जी, आपकी आवाज थोड़ी डाउन करूंगी। शहजाद जी, जो उनका सवाल था, सीधा प्रश्न था, उसका जवाब आप दीजिए कि संसद चलती है जनता के लिए, जनता के मुद्दों के लिए, रोज पैसा जाया होता है, लेकिन एक भी अहम मुद्दे पर चर्चा नहीं होती। समस्या जनता से संबंधित आवाज डाउन अनुराग जी। तो प्राची जी, क्या इनके हिसाब से इलेक्शन क्या तरीका है भाई? ये बोले शहजाद जी। प्राची जी, इलेक्शन कमीशन पर सर्वप्रथम चर्चा हो, इलेक्शन कमीशन के वर्किंग पर सर्वप्रथम चर्चा हो और बाकी कोई मुद्दा ना लिया जाए, क्या ये राम गोपाल यादव का बयान है या नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? तो इनको पूछिए कि राम गोपाल यादव सही है कि इलेक्शन कमीशन का मुद्दा सबसे मेन था या पोल्यूशन का मुद्दा? अच्छा, पोल्यूशन पर सीरियसनेस बताओ प्राची जी, कल ग्रैब4 लगा दिल्ली में, आपको पता होगा, तो प्रमोद तिवारी आए बाइट देने और बोलते ग्रैब4 इसलिए लगाया गया क्योंकि हमारी रैली है। और रैली तो ऐसी हुई उनकी कि कहीं पर धमकी दे रहे हैं, कहीं पर कैदी बता रहे हैं सीसी को, कहीं पर प्रधानमंत्री की कब्र खोद रहे हैं और कहीं पर बोल रहे ईवीएम में टाइम मशीन है। 1 मिनट, ये भी बयान सुनिए, जरा मजेदार बयान है। तो बदलो, लेकिन जब आपकी वोट की चोरी हो रही है, चुनाव चोरी हो रहा है, ईवीएम के माध्यम से चोरी हो रही है, ईवीएम के अंदर टाइम मशीन क्यों है? अब मैं अनुराग जी, क्योंकि बहुत बड़े साइंटिस्ट है, अनुराग जी डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, ये अनुराग जी, ये ईवीएम में कौन सी टाइम मशीन है भाई? जवाब देंगे ना अनुराग जी? मलूक नागर जी भी हमारे साथ आ गए, उनके पास जाऊं। अनुराग जी पहले बोल लीजिए, आप लगातार बोल रहे थे, आपकी आवाज तब नहीं आ रही थी, पूछिए जो सवाल पूछने। टाइम मशीन मैंने बोला भारतीय जनता पार्टी देखिए भारतीय जनता पार्टी कैसे गुमराह कर रही है बैठ के यहाँ पे, कह रही जनता से संबंधित मुद्दों पे तो चर्चा ही लोग नहीं करना चाहते। अरे SIR जनता से संबंधित नहीं है क्या?
आप जनता का वोट मार देना चाहते हैं, वोट चोरी कर लेना चाहते हैं। जो लोग 3.5-4 करोड़ लोग जो उत्तर प्रदेश से तो बाहर वही तो आप रोजगार भागे करते हैं, क्यों? वो 3 महीने में कैसे आके अपना फॉर्म भर देंगे? जरा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उनका वोट चोरी करना चाहते हैं? तो आप भागे जैसे आपने क्यों बिहार में चर्चा किया से? 2 महीने में SIR, और 2 महीने में वहां पे 18.5 लाख जो फॉर्म नहीं सबमिट हुए, वो कौन लोग थे? घुसपैठिए तो 390 निकले थे। इसके मतलब हम अगर मुद्दा उठाते हैं तो हम AQI का मुद्दा भी उठाते हैं, हम बेरोजगारी महंगाई का मुद्दा भी उठाते हैं, SIR का मुद्दा भी उठाते हैं, हम घुसपैठियों का मुद्दा भी उठाते हैं। लेकिन आप क्या करना चाहते हो? मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हो। अरे घुसपैठियों का मुद्दा जब उठाया सदन में गृहमंत्री अमित शाह ने, तो पूरे विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया था। सीधा तो सवाल कितने संजीदा या कितना गंभीर है हमारे राजनेता हमारे मसलों को लेकर, वो तो समझ में आता है अनुराग भदौरिया जी। और मैं कह रही हूँ, आप तो इनकी चाल में फंस रहे हैं। ये बड़े आसानी से मुद्दे भटकाकर संसद की कार्यवाही नहीं चलने दे रहे हैं, जैसा आप कह रहे हैं, और आप फंस रहे हैं। अपने साथी को तो कम से कम समझा ही सकते हैं। मलूक नागर जी, सोचो, आप सोचो, सत्ता दल संसद की कार्रवाई नहीं चलने दे रहा है।